हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात की थी, ठीक है। तो आज उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एथ टर्म ऑफ द सीरीज 10, 20, 40 एंड 80, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज को मैं लिख दे रहा हूँ 10, 20, 40, 80 और इसी तरह से चलती चली जा रही है। कह रहा है इस सीरीज का 8वां टर्म हमें बताना है, इस सीरीज का 8वां पद हमें बताना है, ठीक है। अब इस सीरीज का 8वां टर्म कैसे बताएंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना है, 20/10 कर लीजिए। 20/10 मतलब 2, ठीक है। ऐसे ही तो बताया था ना कल कॉमन रेशियो निकालने का तरीका। 40/20 करेंगे तब भी 2 आएगा, 80/40 करेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। हमें इस सीरीज का एथ टर्म बताना, मतलब T8 बताना है, ठीक है। अगर मुझे इसका T8 बताना है तो आपको पता है कि जो Tn का फॉर्मूला होता है, जो Tn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AR⁻n-1। तो n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AR⁻8 - 1 7, AR⁻7 हो जाएगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे a की बात करो तो a 10 है, क्लियर। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 64, 64 दूना 128, ठीक है। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128। तो आंसर इसका कितना आ गया, 1280। 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो 2 to the power 7 का मतलब हो गया 128 और आंसर आ गया 1280। आसान क्वेश्चन ही था। इस सीरीज का ये टर्म में बताना था, बस फॉर्मूला हमने लगा दिया, Tn बराबर AR⁻n-1, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1, 2, 4, 8। एक सीरीज है आपके सामने 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। और कह रहा है इस सीरीज के हमें 10 पदों तक का योगफल बताना है, ठीक है। 10 पदों तक का, इसका मतलब इस सीरीज में 10 टर्म्स है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म a है। कॉमन रेशियो अगर मैं कहूँ तो 2/1, 2/1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 हैं, ठीक। आपको मैंने कल बताया था कि जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, जैसे यहाँ r की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या लगता है, AR⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1, कल बताया था ना, क्लियर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, r कितना है, 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है, -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक। 2 की पावर 10 होता है 1024 और यहाँ तो नीचे 1 ही हो जाएगा और 1024 में से 1 जाएगा तो सम कितना आ जाएगा, 1023, ठीक है। तो इस सीरीज का जो सम ऑफ द टर्म्स आ गया वो क्या कितना आ गया, 1023 आ गया, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया 1023, पूरा फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एक सीरीज है। कह रहा है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम बताना है, क्लियर है। कह रहा है एक सीरीज है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का हमें क्या बताना है, सम बताना है, क्लियर है। अगर इसके इनफाइनाइट टर्म तक का सम बताना है तो एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था वो क्या बताया था, A/1 - r बताया था। तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है a वो कितना है, 1 है, अपॉन 1 - r की वैल्यू कितनी है, 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है, क्लियर। तो 1 - 1/2 1/2 हो गया, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो इस सीरीज के अनंत पदों तक का योगफल कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन आसानी था, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो बस अगर अनंत पदों तक के फॉर्मूले की बात हो तो A/1 - r लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और भी आसान है। कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27।
दो टर्म दिए गए हैं 3 और 27, कह रहा है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है। क्लियर? अगर मुझे इसका गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा मैं? ठीक, आपको कह रहा है ये दो टर्म है 3 और 27, कह रहा है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमने आपको कल बताया था कि जब भी दो टर्म दिए जाए तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है? रूट ए बी होता है, नहीं होता है? कल बताया था। तो अगर रूट ए बी होता तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है, b की वैल्यू कितनी है? 27। तो 27 3 होता है 81 और अंडर 81 की वैल्यू होती है 9। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आ गया वो क्या आ गया? 9 आ गया। क्लियर है सब? क्लियर? तो 27 से 81 होता है, अंडर 81 की वैल्यू क्या होती है? 9 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दैट जीपी। किसी जीपी का कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका तीसरा पद 4 है, कोई गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो कह रहा है उसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? उसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कभी भी जीपी में 5 टर्म मानने, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी जीपी में अगर 5 टर्म मानने तो क्या क्या मानने हैं? पहला टर्म a अपॉन आर स्क्वायर मानना है, अगला टर्म a अपॉन आर मानना है, अगला a, अगला AR और अगला AR स्क्वायर, बताया था ना। ठीक है, कभी भी जीपी में अगर 5 टर्म लेने हैं हमें तो पहला टर्म लेना a अपॉन आर स्क्वायर, अगला लेना a अपॉन आर, अगला लेना a, अगला लेना AR और अगला लेना AR स्क्वायर। क्लियर है? तो बताइए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आपको थर्ड टर्म के बारे में कह रहा है, थर्ड टर्म है 4, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 4 है, a की वैल्यू 4 है। क्लियर है? अच्छा, a की वैल्यू अगर थर्ड टर्म की वैल्यू इसकी 4 है और कह रहा है कि इन पांचों का गुणनफल हमें बताना। अगर इन पांचों का मैं गुणनफल बताऊं तो क्या करूंगा? a अपॉन आर स्क्वायर इंटू a अपॉन आर इंटू a इंटू ए आर स्क्वायर, इन सब का गुणनफल बताना है। तो आप देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, a को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो a टू द पावर 5 आएगा, और a टू द पावर 5 का मतलब 4 टू द पावर 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 टू द पावर 5 हो गया। और 4 टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 10 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? उसके पीछे रीजन है। देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 और पावर 5 है, तो पावर टू द पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 टू द पावर 10 हो गया, और 2 टू द पावर 10 का मतलब क्या हो गया? 1024। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1024 आ गया। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ द सीरीज 3,√3,1 इज 123 फाइंड n। कह रहा है एक सीरीज है 3,√3,1 इसी तरह चलती चली जा रही है। कह रहा है उसका जो nवां पद है वो 1/243 है, उसका nवां पद 1/243 है। आपसे कह रहा है n का मान क्या होगा? ठीक है, ये एक सीरीज है, इसका nवां पद 1/243 है, इसका मतलब ये सीरीज है 3,√3,1 इसी तरह चलती चली जा रही है। ठीक है, इसमें n टर्म होंगे, और जो इसका nवां पद है, nवां पद मतलब tn, जो tn है वो कितना है? 1/243 है। tn की वैल्यू 1/243 दे रखी है, तो वही आपसे कह रहा है n का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि tn का फॉर्मूला क्या होता है? a r टू द पावर n-1 होता है ना। ठीक है, tn का फॉर्मूला क्या होता है? a r टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे tn की वैल्यू आपको दी गई है 1/243, 8 की वैल्यू दी गई है 3, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का 3 है। ठीक है, इस सीरीज का अगर r देखा जाए, r देखें तो √3/3, यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं √3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1/√3 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी? 1/√3 है टू द पावर n-1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 243, 243 का मतलब होता है 3 की पावर कितना? देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, 81 3। ठीक है, तो इसका मतलब 243 का मतलब 3 की पावर 5 होगा, और इस 3 को भी मैं नीचे ले आया। क्लियर है? और यहाँ पे इस √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1/2 और पावर n-1। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बीच में इंटू का साइन लिखा हुआ, अगर इंटू का साइन लिखा है इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। अगर पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 टू द पावर 6
ठीक है, क्योंकि पावर 5 में पावर 1 जुड़ेगा तो पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता पावर टू द पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ क्या होगा 1/3 टू द पावर n-1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि पावर टू द पावर का मल्टीप्लीकेशन तो n-। तो आप देखिए यहाँ पे भी बेस में 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3। अगर दोनों का बेस सेम है इसका मतलब दोनों की पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अगर दोनों की पावर भी सेम होंगी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 6 होगा वह n-1/2 के बराबर होगा, तो 6 दूना 12। ठीक, तो 12 बराबर n-1, तो n की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 13। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे एक सीरीज दी गई थी, इसका nवां पद कह रहा था 1/243 है, 1/243 है। क्लियर है, अगर nवें पद की बात करो तो tn बराबर होता है ar⁻n-1। क्लियर, ठीक। अब यहाँ √3 को अगर मैं यहाँ पे tn की वैल्यू दे रखी थी तो 1/243 इज इक्वल टू एक वैल्यू 3 है, r की वैल्यू कितनी, √3/3 1/√3 फॉर n-1। क्लियर, 243 का मतलब 3 टू द पावर 5 होता है, यहाँ 3 नीचे ले आए, यहाँ पे √3 मतलब 3 की पावर 1/2। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, पावर जुड़ाएंगे तो 3 की पावर 6 बराबर 1/3 की पावर है ना, तो 1/3 बेस में यहाँ भी तो बेस सेम होता है, पावर भी क्या होती है, सेम, तो n-1/2 बराबर 6, तो n बराबर 13 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। अच्छा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है दिस टर्म इज 128 इन द GP 2, √2, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सीरीज है हमारी 2, √2, 4 कह रहा है और ये एक GP बना रही, कह रहा है इसका nवां पद कौन सा पद 128 होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी n का मान हमें बताना है। क्लियर है, तो सीरीज हमारी क्या है 2, 2√2, 4 और इसी तरीके से इसमें n टर्म है जिसमें tn की वैल्यू कितनी दी गई है, 128 दी गई, tn की वैल्यू 128 दी गई है। क्लियर है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो tn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ar⁻n-1, तो tn की वैल्यू 128 है। फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना है, 2 है, r की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 2√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो r की वैल्यू है √2 टू द पावर n-1। ठीक, तो 128/2 कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 टू द पावर n-1। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 64 को भी मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 64 2 की पावर कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 की पावर 6 होता है। 64 मतलब 2 की पावर मतलब 2 को 6 बार गुणा कराएंगे तो 64 आ जाएगा, 2 की पावर 6। क्लियर है, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर टू द पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा n-1/2 आ जाएगा। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू n-1/2 आ गया, तो 6 दूना 12, 12 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। बात समझ में आ रही है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का अभी आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। क्लियर है, सेम क्वेश्चन ही था दोनों, और ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स विल द सम इज 120 इन द सीरीज 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सीरीज है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, इसके कितने टर्म्स का सम 120 होगा। ये एक सीरीज है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ये चलती चली जा रही, कह रहे हैं इसके कितने टर्म्स का सम 120 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। आप खुद देखिए 3 का मतलब 3 होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का मतलब 3, 3 के स्क्वायर का मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27, अगला 3 की पावर 4 है क्योंकि जीपी है, तो इसका मतलब ये 81 होता है, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो पक्का 120 आ जाता है। इसका मतलब इसके कितने टर्म्स का सम 120 होगा, 4 टर्म्स का। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीरीज हमारी लंबी हो जाती है, तो जब सीरीज हमारी लंबी हो जाती है तो फिर उसको पूरा एकदम कायदे से करना पड़ेगा, फॉर्मूले की हेल्प से करना पड़ेगा, तो मैं उससे बता दे रहा हूँ। क्लियर है, तो आप देखिए यहाँ पे जो सम दिया गया है, जो इस सीरीज का सम दिया गया वो कितना दिया गया, 120 दिया गया है। क्लियर है, सबसे पहले इस सीरीज का कॉमन रेशियो निकालिए, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 3 आएगा। अगर कॉमन रेशियो यहाँ 3 आएगा, इसका मतलब r की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a r टू द पावर n
-1 डिवाइडेड बाई r-1, यही तो फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी बेटा 120 है, s की वैल्यू 120 है। फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, r की वैल्यू भी कितनी है 3² 3 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा 120 इंटू 2 कर लूँ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 टू द पावर n -1। यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ 3 चौक 12 40 दूना 80, तो 80 इज इक्वल टू हो गया 3 टू द पावर n -1। तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू हो गया 81, नहीं हो गया? अच्छा बताइए 81 को 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। कैसे भाई? 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा किया 81। इसका मतलब 81 मतलब 3 की पावर 4। आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। तो अगर तरीके से करना होगा तो तरीके से आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, उसके अलावा मैंने आपको वो तरीका भी बताया था। ठीक है? लेकिन कभी कभी सीरीज लंबी हो जाती है तो आपको फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है, आखिरी के 2 क्वेश्चन मैंने एपी से ले रखे हैं। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी हैं तो इनको भी कराई दिया जाए। तो देखिए जो आखिरी के 2 क्वेश्चन वो मैंने एपी से ले रखे हैं, आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ a -2 और 3a आर इन AP फाइंड a। 3 टर्म है a -2 और 3a, और ये सब टर्म किस में AP में है, ये सब टर्म AP में है। कह रहा है a की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है? तो आप खुद बताइए अगर ये तीनों टर्म AP में है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 टर्म AP में होते हैं, जब भी 3 टर्म AP में होते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है वो अरिथमेटिक मीन का काम करता है। बताया था जब A B C 3 टर्म AP में होते हैं तो B बराबर A + C/2 बताया था ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 3a डिवाइडेड बाई 2, और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है a -2 है, तो a -2 इज इक्वल टू 4a/2। तो a -2 इज इक्वल टू 4a/2 2a होगा। क्लियर है? तो 2a में से a गया, 2a में से a गया, a बचा, a इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इस सीरीज में जो a की वैल्यू है कितनी है -2 है। ठीक है? क्योंकि ये तीनों टर्म AP में थे, अगर ये तीनों टर्म AP में तो गारंटी है कि a -2 a 3a AP में है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन का काम करेगा। अगर ये अरिथमेटिक मीन का काम करेगा तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a + 3a/2 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 1 to 100 ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाई 2 और 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर होते हैं उन सब का हमें सम बताना है। लेकिन वो सारे इंटीजर या तो 2 से कटने चाहिए या तो 5 से कटने चाहिए। किससे कटने चाहिए? या तो 2 से या तो 5 से। तो आइए पहले मैं देख लेता हूं कि 1 से लेकर 100 तक वो इंटीजर देख लेता हूं जो कि 2 से कटते हैं। ठीक है? तो 2 से कटने वाले इंटीजर देख लेता हूं। तो 2 से कौन कौन कटेगा? 2 कटेगा, 4 6 8 10 ना, इसी तरह से कटेंगे ना। क्लियर है? और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म 2 से कटेगा वो कौन होगा? 1 से लेकर 100 तक लेने हैं। ठीक है? तो लास्ट टर्म कौन कटेगा? 100 कटेगा। बात समझ में आ रही है भाई? 1 से लेकर 100 तक पहले मैं वो टर्म देख रहा हूं जो 2 से कटते हैं। तो 2 से कौन कौन से कटते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ना, और लास्ट टर्म कौन कटेगा? 100 कटेगा। ठीक है? इसी तरीके से अब मैं 5 से कटने वाले इंटीजर देख रहा हूं। तो 5 से कौन कौन से इंटीजर कटेंगे? 5 कटेगा ना। 5 के बाद 10 कटेगा, लेकिन 10 हम नहीं लेंगे। 10 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10 इस सीरीज में आ चुका है। तो यहाँ पे जो टर्म इस सीरीज में आ चुके हैं, 2 के मल्टीपल में जो टर्म आ चुके हैं वो, और वो 5 से भी कटते हैं, तो वो हम इनको नहीं लेंगे। इसका मतलब हम कौन कौन से टर्म नहीं लेंगे? 5 है, 5 के बाद 10 होगा जो कि 5 से कटेंगे, लेकिन 10 को नहीं लेंगे। फिर कौन लेंगे? 15 लेंगे। क्लियर है? फिर कौन लेंगे? 20 नहीं लेंगे। कौन लेंगे? 25 लेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वो कौन होगा? 100 होगा, लेकिन क्या लेंगे? 95 लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने उन सारे टर्म्स को 5 वाले में इग्नोर कर दिया जो कि 2 में आ चुके। तो कौन कौन से आ चुके थे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये सारे टर्म हटा दिए। ठीक है? तो अब सबसे पहले अब हमें सम बताना है। यहाँ पे मुझे क्या बताना है? इसका सम बताना है। क्लियर है? ठीक है? अब देखिए मैं सम बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे अगर मैं देखिए कॉमन ले लूँ, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, क्लियर है। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 और इसी तरीके से कहाँ तक, 50 तक, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं 5 यहाँ कॉमन ले लूँ तो 5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 + 3 + 5 + 7 ना, 7 और इसी तरह यहाँ क्या बचेगा, 19, कितना बचेगा, 19 बचेगा, क्लियर है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो AP का भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला लगा सकता हूँ पूरा n 50/2 2a + n - 1 × d, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे AP का फॉर्मूला ना लगाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कभी भी कोई सीरीज अगर है 1 से शुरू हो रही, 1 2 3 4 ना, और वो n तक जा रही है, ठीक है, तो उसका जो सम होता है वो बेटा होता है n × n + 1 / 2। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, n × n + 1 / 2, क्लियर है। इसको कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और इसी तरह से मान लीजिए कोई सीरीज अगर ऑड नंबर की 1 से शुरू हो रही, 1 3 5 7 इसी तरीके से कहाँ तक जा रही है, 2n + 1 या 2n - 1 तक जा रही, तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, n² होता है, क्या होता है, n²। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है सबको। अगर कोई सीरीज 1 2 3 4 करके बढ़ रही तो उसको कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसका जो सम होता है वो n × n + 1 / 2 होता है। और 1 3 5 7 वाली सीरीज है तो ये ऑड नंबर सीरीज है, इसका सम क्या होता है, n² होता है, ठीक है। और ये जो 2n + 1 या 2n - 1 है, ये ऑड नंबर की सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो सारे ऑड नंबर खुल के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप बेटा ये AP से तो कर ही लोगे फॉर्मूला लगा के सम वाला, इसमें भी सम वाला, इसमें भी इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सम से तो कर ही लोगे। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 तो 2 है ही। अब यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक के डिफरेंस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 50। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 50 हो गई, 50 गुणे 50 में 1 जोड़ा 51, 50 में 1 जोड़ा 51/2, क्लियर। इसी तरह यहाँ 5 तो 5 है ये, ठीक है। और 1 से लेकर 19 तक कितने टर्म हुए, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 10 टर्म हुए, ठीक है। तो यहाँ 10 टर्म का मतलब 10 का स्क्वायर। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स लेने 1 3 5 7 9, भाई देखिए 1 से लेकर 19 तक कितने ऑड नंबर आएंगे, 10 ही तो आएंगे ना भाई। 1 से लेकर 10 तक में 5 ऑड नंबर आते हैं, तो इसका मतलब 11 से लेकर 20 तक में भी तो 5 ऑड नंबर आएंगे ना। तो 5 5 कितने हो गए, 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर 19 तक में सारे ऑड टर्म्स कितने हो गए, 10 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 10। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे = 5 × 5 5 25 25 50 आ गया, प्लस 10 का स्क्वायर 100 100 × 500, क्लियर है। तो 2500 में 500 जोड़ेंगे तो 3000 आएगा, आंसर क्या आ गया, 3050। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 3050। तो मैंने इसमें AP का फॉर्मूला आपको लगा के नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए, इसके बारे में भी हम कभी क्लास में बता देंगे आप लोग को अच्छे से, क्लियर है। अभी आप लोग ऐसे ही जान लीजिए कि कभी भी 1 से लेकर n तक के टर्म है तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, n × n + 1 / 2। और इसी तरह ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n² होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जबकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। और ये भी कब अप्लीकेबल हो, जबकि सीरीज 1 से स्टार्ट हो और 2 2 के डिफरेंस पे हो, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में भी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल की क्लास में भी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। और कल कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी कुछ, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए, जैसे रेलवे वगैरह में या व्यापम के एग्जाम में या SSC प्री में ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं कल। लेकिन हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो कल की क्लास मिस ना करिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं आप लोग से और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घर पे अपना रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बाय, और कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।